नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल हिंदी की रोचक कहानियों में। आज हम आपके सामने वह 5 दिन के अगले पार्ट के साथ आए हैं, यानी पार्ट 3, जिसका नाम सपना या सच है। अभी तक आपने सुना है वरदान एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, जिसके ऑफिस में बहुत दोस्त हैं और उसके जन्मदिन पे दोस्तों ने अच्छी वाली पार्टी की डिमांड रखी। जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसे एक तस्वीर मिली और पार्टी वाले रात उसे उस तस्वीर में जो बच्चा था उसकी कटी हुई सर रास्ते में मिली, जिस रास्ते से वह अक्सर घर को लौटा करता था। अब आगे की कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो इसके आने वाले पार्ट को भी सुनते रहिएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पिछले 2 पार्ट सुनने के लिए इस कहानी की प्लेलिस्ट में सर्च करें। इस कहानी को प्लेलिस्ट में सर्च करें, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में। अब आगे की कहानी, पार्ट 3, सपना या सच। वरदान और उसके दोस्त डर कर फिर गाड़ी में बैठ गए और फुल स्पीड के साथ गाड़ी चलाने लगे। वरदान ने फिर पीछे देखा तो वह कुत्ता उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर बच्चे के कटे हुए सर की तरफ जाने लगा। उधर से बच्चे का सर उठकर दोनों पास आए और जुड़ गए। वह अजीब सी जानवर जंगल की ओर चल गया। वरदान चिल्ला पड़ा और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कुत्ते का शरीर एक कटे हुए बच्चे के सिर में कैसे जुड़ सकता है? यह सुनकर उसके दोस्त भी डर गए। आखिर एक कुत्ता और एक बच्चे का सिर आपस में कैसे जुड़ सकते हैं? यही सोचते हुए सारे दोस्त और वरदान आश्चर्यचकित थे। वरदान तो यह बात सोचने में जुटा था कि तस्वीर वाला बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है। इतनी रात, सुनसान और अंधेरे में जहाँ कोई आदमी दूर दूर तक नहीं था, तो बच्चा कहाँ से आ गया? और फिर वो भी अकेला? उसके साथ भी तो कोई नहीं था। वरदान तीनों दोस्तों को उनके घर छोड़कर अपने घर को आया और सीधे भागते भागते अपने बेडरूम में आया और दीवार पर देखा तो वह तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, जिसे वह सुबह ही दराज में बंद करके गया था। सोचने वाली बात यह थी कि अब इस तस्वीर में वो बच्चा नहीं था, सिर्फ जंगल, और यह काफ़ी था वरदान का खून जमा देने के लिए। वरदान वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बड़ी देर बाद जब वरदान की आंखें खुली तो वरदान उठकर बिस्तर पर लेट गया। उसने ना चाहते हुए भी फिर दीवार पर लगी उस तस्वीर को देख लिया, लेकिन यह क्या? तस्वीर अब बिल्कुल पहले जैसी थी। सब कुछ सामान्य था। वह बच्चा तस्वीर में वैसे ही बना था और पीछे की जंगल में भी पहले से बिल्कुल जैसी शांति थी। वरदान अपना सर पकड़ के लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उसकी हल्की सी झपकी आने लगी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वरदान चौंक गया। उसने सोचा, इतनी रात गए, भला दरवाजा कौन खटखटा सकता है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी किसी ने वरदान को धीरे से पुकारा, वरदान, वरदान। वरदान की आंखें खुल गई और तभी दरवाजा फिर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वरदान को घबराहट होने लगी। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार दरवाजा बहुत तेजी से किसी ने खटखटाया और आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। वरदान बहुत घबरा गया और दौड़ते हुए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कमरे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा थी। वरदान ने बिना दरवाजा खोले ही पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। मैंने बहुत से लोगों से मांगा पर किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। ऊपर वाले तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। दरवाज़ा खोलो और कुछ खाने को दे दो। तुम्हें कुछ देर पहले आते देखा, इसलिए आ गई यहाँ। वरदान ने तब गहरी सांस ली और उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक लंबी चौड़ी औरत मुंह ढके खड़ी थी। उसके हाथ में कटोरा था जो खाली था। उसके कपड़े बहुत गंदे थे
और वह ऊपर से नीचे तक इसी गंदे कपड़े में से ढकी हुई थी। वरदान ने कहा, आखिर तुम कौन हो? इतनी रात कोई खाना कैसे मांग सकता है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पहले अपना चेहरा दिखाओ, आखिर कौन हो तुम? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। बुढ़िया बोली, अरे बेटा, मुझे तुम मत देखो क्योंकि मैं इतनी कुरूप हूँ कि मुझे देखकर तुम डर जाओगे। इसलिए मैंने अपने चेहरे को ढक रखा है। मेरा चेहरा इतना भयावह है कि अगर मेरा चेहरा देख लोगे तो रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। इसलिए बेटा, तुम मेरा चेहरा मत देखो। मैं नहीं चाहती तुम इसे देखकर डर जाओ। वरदान बुढ़िया की बातें सुनकर कुछ उदास हो गया और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। वह बुढ़िया की बात मान गया और बोला, आगे से ऐसा मत करना। रुको, मैं अभी कुछ लाता हूँ। देखता हूँ फ्रिज में कुछ है भी या नहीं। वरदान यूं तो बहुत घबराया हुआ था। वो सोचने लगा कि इतनी रात गए बुढ़िया को उसी का घर मिला था, पर फिर भी वह कुछ खाना निकालने लगा। तभी उसे बुढ़िया की बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे वह कुछ धीरे धीरे किसी से खुसफुसा रही हो। वरदान ने अपना सारा ध्यान उसकी आवाज़ पे लगा दिया तो उसको सुनाई दिया। बुढ़िया कह रही थी, 5 दिन, बस 5 दिन, और हा 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 हा। 5 दिनों की ही तो जिंदगी बची है तुम्हारी। 1-2 दिन तुमसे और मांग लूंगी, उसके बाद तू गया। हा 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 हा। बेचारा वरदान यह बात सुनकर घबरा गया तो बड़ी तेजी से चिल्लाया और भागकर दरवाजे पर आया और बोला, क्या क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? एक तो तुम इतनी रात को खाना मांगने चली आई, मैंने कुछ नहीं कहा, और इंसानियत के नाते मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम कह रही हो कि मेरी ज़िंदगी बस 5 दिन की है। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। चली जाओ यहाँ से। पहले से ही मैं बहुत परेशान हूँ। चली जाओ, कुछ नहीं है खाने को, और दोबारा कभी मत आना यहाँ। वरदान पहले से ही बहुत परेशान था। बुढ़िया की यह 5 दिनों वाली बात सुनकर वह आगे की तरफ सुलग गया। वो बुढ़िया को खड़ी खोटी सुना रहा था और बुढ़िया बिल्कुल खामोश खड़ी चुपचाप सुन रही थी। तभी अचानक अंदर से कुछ खटकने की आवाज़ आई। वरदान ने अंदर की ओर देखा और फिर बाहर देखने लगा तो बुढ़िया कहीं गायब हो गई थी। वरदान कुछ देर तक तो बर्फ की तरह जमा वहीं पर खड़ा रहा, यह सोचकर इतनी जल्दी बुढ़िया कहाँ गायब हो गई। घर से बाहर निकलकर वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन रात के सन्नाटे के सिवा वरदान को कुछ भी नहीं दिखा। वह हैरान था कि इतनी जल्दी वह बूढ़ी औरत कहाँ चली गई। सोचते सोचते वरदान घर के अंदर आ गया और दरवाजे बंद कर लिए। वरदान दरवाजे बंद करके बिस्तर पर जाकर लेट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यह सब कोई सपना देख रहा है या उसका वहम, या फिर सब कुछ सच है। यह सोचते सोचते वह तस्वीर की तरफ देखने लगा। तस्वीर में बच्चे के पीछे बना जंगल हवा में लहरा रहा था। तस्वीर के अंदर जैसे मानो कोई तूफान आ रहा हो। तस्वीर में बने पेड़ तेज हवा से झुक के जा रहे थे और वह बच्चा वरदान को घूरे जा रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे वह बच्चा तस्वीर से निकलने वाला हो। वरदान घबरा गया और अपनी आंखों को मसलने लगा। वरदान ने जब दोबारा तस्वीर में देखा तो तस्वीर से बच्चा गायब था और तस्वीर के अंदर तूफान और तेजी से बढ़ रहा था। डर के मारे वरदान का गला सूख गया। उससे लगा कि वह बच्चा जरूर तस्वीर से निकलकर उसके कमरे में आ गया होगा। डर से उसने अपने आसपास देखा, कमरे में कोई नहीं था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह आपका चैनल है हिंदी की रोचक कहानियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वरदान यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पैर टेढ़े होने लगे। वरदान दर्द से चीखने लगा। उसकी पीठ झुकने लगी। उसने बेड को कस कर पकड़ लिया, लेकिन उसकी पीठ और पैर दोनों मुड़ने लगे। बेड की चादर को वरदान पकड़े पकड़े चिल्लाने लगा। उसके शरीर पर बहुत सारे बाल निकल आए। वह धीरे धीरे जानवर में बदल गया। उसके हाथ
और पैर के नाखून ऐसे नुकीले हो गए थे जैसे किसी खूंखार जानवर के। वह अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था और अपने आप को देखकर डर रहा था। वो बिस्तर से उतरा और उसने अपने आप को आईने में देखा तो वो बौखला गया। वरदान ने खुद को इतना भयानक देखकर चिल्लाते हुए मेज पे रखा फूलदान उठाया और कस के आईने पे मारा। उसकी गूंज कमरे में चारों ओर फैल गई। फर्श पर बिखरे टूटे हुए कांच में वरदान में खुद को देखा तो प्रतिबिंब में कई सारे भयानक चेहरे उसको शीशे में दिखाई पड़े और वह जमीन पर गिर गया और गला फाड़ कर चिल्लाया। तभी उसकी आंखें खुल गई और उसको पता लगा कि वह एक भयानक सपना देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और वह पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत लाइट जलाई और फिर बाहर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। उसने फ्रिज खोल के पानी की बोतल निकाली और पानी ग्लास में निकाल कर पीते हुए अपने कमरे में आया। कमरे में तस्वीर वैसी की वैसी ही लगी थी, लेकिन वरदान के सांस अभी भी पहले से बहुत तेजी से चल रही थी। उसे बस सपने की एक ही बात याद आ रही थी कि वह बस 5 दिन जीवित रहने वाला है। और फिर वह शांत होकर बैठा और सोचने लगा कि उसके दिमाग में डर बैठ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुबह के 4 बज गए थे। इस समय वह किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। वरदान बैठा सोचता रहा कि शायद उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा हो गया है। एक बार को लगा कि उसके ऊपर कहीं किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं, जिसके कारण बार बार वह डर जाता है और यह सब उसके साथ इसलिए हो रहा है। यही सब सोचते सोचते वरदान दोबारा सो गया। अगले दिन वरदान सुबह उठा, लेकिन रात का सपना उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा था। उसमें टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। फ़ोन उसके ऑफिस से था। कुछ ज़रूरी काम के लिए उसे आज संडे को भी बुलाया जा रहा था। ऐसा अक्सर होता रहता है। वरदान बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठकर नहाने गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। वह घर से बाहर निकल रहा था, तभी जल्दी से उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी। लेकिन यह क्या? तस्वीर दीवार पे थी ही नहीं। उसने नीचे देखा तो चारों ओर कांच बिखरा पड़ा था। घबराते हुए तस्वीर के पास आया और उसने तस्वीर उठा के देखा तो हैरान रह गया। उस तस्वीर में सब कुछ हूबहू पहले जैसा था, लेकिन वह बच्चा गायब था। उसने चिल्लाते हुए इस तस्वीर को खिड़की खोलकर पीछे फेंक दिया और वह चिल्लाते हुए बाहर भागा। वह जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर आया तो उसके पैर में एक तेजी से ठोकर लगी और वह गिरते गिरते बचा। ऐसा लगा जैसे उसके पैर से कोई चीज टकराई और ठोकर लगने से वो कहीं दूर चली गई। वरदान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कार के पास आया तो देखा कि कार के चारों पहियों की हवाएं निकली हुई हैं। उसने गुस्से में टायर पे एक लात मारी, फिर बड़ा बड़बड़ाता हुआ बस से ऑफिस को निकल गया। बीती रात की सारी बातें, एक्सीडेंट, वह नर जानवर, बच्चा, वो बुढ़िया, 5 दिनों वाली बात और बच्चे की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रहे थे। तभी उसने कुछ सोचा तो उसे याद आया कि घर से निकलते वक्त जब उसके पैर टकराया था, वह और कुछ नहीं, एक कटोरा सा था जो उस बुढ़िया के हाथ में था, जो कल रात दिखाई थी। उसने जल्दी जल्दी में कटोरे की एक झलक देखी थी, लेकिन उसके दिमाग में यह बात तुरंत क्यों नहीं आई। उसके पैर लगते ही कटोरा नाचते हुए बाहर न जाने कहाँ चला गया। उसका मतलब रात में जो कुछ उसके साथ हुआ वह सपना नहीं, एक सच था। और वह 5 दिनों वाली बात। वरदान अपना माथा पीटने लगा। तभी बस में आसपास लोगों को देखकर वह शांत बैठ गया। उसने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा तो घड़ी रुकी हुई थी और समय हुआ था 5। और वरदान के डर का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसका बस स्टॉप आ गया और वह हड़बड़ा कर उतरने लगा तो उसको कंडक्टर ने आवाज़ दी, अरे भाई, इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? अपने 5 रुपए तो लेते जाओ। 5 रुपए की बात सुनकर वरदान की धड़कन और तेज हो गई। उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक शैतान छुपा हुआ था। वरदान बिना पैसे लिए ही वहां से भागकर अपने ऑफिस आ गया। ऑफिस में आकर वरदान की सांस में सांस आई।
वह आकर अपने कैबिन में बैठ गया। उसने अपने आप को दिलासा दिया और अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर 5 दिन लिखा हुआ आ रहा था। 5 days। उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और दोबारा ऑन किया। वरदान की नज़र मेज पर लगे कैलेंडर पर पड़ी तो उस पर भी आज की तारीख यानी 5 नवंबर से लेकर अगले 5 दिनों का तारीख तक सब पर लाल निशान लगे थे। वह समझ गया था कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला था। तभी उसका कंप्यूटर दोबारा ऑन हो गया और फिर वही स्क्रीन पर 5 दिन लिखा हुआ आ रहा था। अब वरदान को लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी जिंदगी में वाकई सिर्फ 5 दिन बचे हो। उसके माथे पर नवंबर के महीने में भी बहुत पसीना आ रहा था। वह कंप्यूटर और कैलेंडर को बार बार देख के गुस्से में आ गया और उसने कंप्यूटर पर तेजी से हाथ मारा और कंप्यूटर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास काम करने वाले उसके दोस्त पास आ गए और बोले, क्या हुआ वरदान? क्या हुआ? ये कंप्यूटर कैसे गिर पड़ा? तुम ठीक तो हो? वरदान को पसीने में लथपथ और घबराए देखकर लोगों ने वरदान को सीट से उठाया और पानी का ग्लास देकर बोला, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ। वरदान उन्हें क्या बताता। वह सीधे बॉस के पास गया और उसने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। वरदान काम करने में बहुत अच्छा था और कभी ज़्यादा छुट्टी भी नहीं करता था, इसलिए बॉस ने वरदान की हालत देखकर छुट्टी दे दी और बोले, वरदान छुट्टी तो मैं दे दूंगा लेकिन सिर्फ 5 दिनों की। वरदान बॉस को ध्यान से देखने लगा। बॉस की मुस्कुराहट भी उसी कंडक्टर की मुस्कुराहट जैसी लग रही थी। वह घबरा कर सीट से उठा और बाहर चला गया। उसने अपना बैग उठाया और यही सब सोचते हुए अपने घर को आ गया। वरदान अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह परेशान था। वह सोचने लगा कि अगर वो 5 दिन के बाद मर गया तो क्या होगा। इससे पहले मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूं। फिर उसने सोचा कि अपने गांव चले जाता हूं या शहर छोड़ दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और वैसे भी यह किसी भूत का साया लग रहा। गांव जाऊंगा तो माँ से कहकर भूत प्रेत की भी झड़वा आऊंगा। हो ना हो ये जरूर किसी बुरी आत्मा का ही करतूत है जो वरदान को इस तरह से डरा रहा है। उसने शाम में ही पैकिंग की और रात की गाड़ी से अपने गांव के लिए रवाना हो गया। वरदान बस की खिड़की की तरफ बैठा और ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बार बार वही सब बातें घूम रही थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर घना अंधेरा था। बस चलती जा रही थी और वरदान यही सब बातें सोचते सोचते सो गया। अचानक वरदान की आंखें खुली तो देखा पूरी बस खाली थी और वहां कोई नहीं था। वह चिल्लाने लगा, अरे कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए सब लोग? अरे कोई बस को रोको, प्लीज रोक दो। वह घबरा गया और अपनी सीट से उठकर इधर उधर देखने लगा, पर बस नहीं रुकी। वह दौड़कर ड्राइवर के सीट के पास गया तो देखा कि वही औरत गाड़ी चला रही थी जो उसके सपने में या फिर सच में उसके घर पर आई थी और 5 दिनों की चेतावनी दे के गई थी। उस औरत का चेहरा वैसे ही पूरा ढका था। वरदान उसे देखकर दरवाजे की ओर भागा और उसे तेजी से खोलने लगा, पर दरवाजे की कुंडी खुल ही नहीं रही थी। वरदान दरवाजे पर तेज से पैर मारने लगा ताकि दरवाजा कैसे भी खुल जाए और वह बस से बाहर कूद जाए। तभी आवाज आई, अरे क्या कर रहे हो बेटा? क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी जल्दी क्यों मरना चाहती हो? जाकर अपनी सीट पर बैठो। वरदान ने पीछे देखा तो कंडक्टर था और बस पूरी भरी थी जैसे पहले थी। वह बिल्कुल हैरान था। उसके साथ यह क्या हो रहा है? वह पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उसका मन कह रहा था कि वह अपना सिर फोड़ डाले, पर वरदान अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी का पार्ट अच्छा लगा होगा। हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आने का, और आशा करते हैं यह कहानी आपको सच में अच्छी लगी होगी। हम बहुत जल्द आपके साथ इस कहानी का अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल की और भी मज़ेदार कहानियों को सुनते रहें। अगली कहानी आने तक अपना ख्याल रखिए। आपका दोस्त विकी। धन्यवाद।